चुप कर जा, जो दोस्त से रो रही है। पर एक दोस्त से रोती भी नहीं ना। नहीं मिले मैंने डब्बे पा के रख देता। ताकि आप कोई सच बता सके। और सच ये है पापा जी कि आप और मम्मा एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और चाहे कितनी भी लड़ाई क्यों ना हो जाए, आप दोनों का ये प्यार कभी कम नहीं हो सकता। क्यों पम्मी बहन, पूरी ठीक कह रही है ना? हमारी मानिए भाई साहब, तो आप माफी मांगिए। पापा जी, लड़ाइयाँ तो होती रहती है और लड़ाइयाँ होनी भी चाहिए, क्योंकि इनसे रिश्तों में ताजगी बनी रहती है। हाँ, लड़िए झगड़िए जो मर्जी ये चीजें, बस एक दूसरे से अलग मत होइए, एक दूसरे को छोड़कर कभी मत जाइए। एक दिन भी मेरे मम्मी पापा एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते, है ना? और हमारी फैमिली की तरफ से आप दोनों के लिए ये मूवी के खूब जाइए, थैंक यू बहन जी, थैंक यू आप सब लोगों को। आप लोगों ने बड़ी मेहनत की है हमारा पैचअप कराने में। बिल्कुल सही बात है जी, हम लोग आपसे एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा जी, इजाजत दीजिए। राधे कृष्णा जी। थैंक यू सो मच आसम। वैसे एक बात तो कि पति पत्नी किसी भी बात पे झगड़ लेते हैं, और ये मायके जाने वाली धमकी किसी भी उम्र में लागू होती है। बोलिए। अरे बिल्कुल, इसीलिए तो बचते रहना पड़ता है, जिंदगी भर इनके आगे सर झुका के। सदा सुखी रहो। पता नहीं छोटी माँ क्या हो गया इसे, ना ठीक से दूध पी रही है और ना ठीक से सो रही है। मुझे दे बहू, मैं इसे खिलाने की कोशिश करती हूँ, मैं इसे शांत करूँ। आज का दिन कैसा था ना,
पहले हीरा खो गया, उसके बाद मैं गाड़ी में अटक गई। भगवान का शुक्र है कि सब कुछ अच्छे से ठीक हो गया। मम्मा, मेरी दादी ने मुझे बताया था कि जब मैं और छोटा था ना तो मैं भी कार में फंस गया था और आज हाँ बेटा, लेकिन आपके और मेरे फंसे में ना एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो ये कि जब आप फंसे थे तब बहुत लोग थे आपको बचाने के लिए। मैं फंसी तो कोई भी नहीं था। मैंने कितना चिल्लाया, कितना चीखा, किसी ने सुना ही नहीं। अरे ये तो रोई हो रही है। हाँ, सुनो। इसे नहीं बुखार या पेट में कौन है? ये तेरा बुखार तो नहीं है। बाहर चलिए पापा, मैं भी चलता हूँ। लो बता, हो गए दोनों तैयार करने राजकुमारी ने आया। जरा खबर नहीं, जरा कुछ हुआ नहीं कि डॉक्टर के पास ले चले। मेरी माँ बिल्कुल सही कह रही है नितिन, ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए डॉक्टर के पास भागने लगे ना तो भागते ही रह जाएंगे। बच्चे करते हैं कभी कभी ऐसा, कुछ नहीं। देखा, अभी से नींद आ गई। अभी माँ, मुन्ना, भैया जैसा आपने कहा था, मैंने मुस्कान की शादी का एक रफ बजट बना लिया। गुड। इस लिस्ट में सभी कुछ इंक्लूडेड है एक्सेप्ट पर्सनल थिंग्स लाइक ज्वेलरी एंड ड्रेसेस। हाँ तो वो अक्षरा काम देख रही। तो आप एक बार देख लीजिए। हाँ लेकिन एक मिनट ना, उससे पहले मोबाइल में एक फोल्डर बना लेता हूँ। और भैया सबसे पहले हमें वो शादी वाले अकाउंट में कुछ फंड्स ट्रांसफर करने पड़ेंगे। हाँ तो अभी कर देता हूँ ना, मोबाइल बैंकिंग की सारी डिटेल्स हैं मेरे पास, लॉगिन पासवर्ड सब है। आपसे मैंने कितनी बार कहा है कि अपने फोन से ये सारी इंफॉर्मेशन डिलीट कर दीजिए। दुनिया की जानकारी आपने अपने फोन में सेव करके रखी है, ये सेव नहीं है। अच्छा है, बाद में मैं कर दूँ, सोचा था मैंने लेकिन फिर भूल गया। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मोबाइल हमेशा मेरे पास ही रहता है, कोई बात नहीं है। और अगर गलती से भी ये किसी और के हाथों में आ गया तो जानते हैं ना क्या होगा। अच्छा, मैंने कहा ना कर दूंगा, लेकिन इस वक्त कुछ मत कहिएगा, बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है। इसकी फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, उसकी की शादी एक बोली आ रही है, इतना सारा काम बाकी है, बाद में मैं कर दूंगा। वो दिन कभी नहीं आने वाला है। इतने महीनों से आपसे कह रही हूँ, हमेशा आपने यही कहा, अभी ये है, अभी वो है, अभी कर दूंगा, अभी कर दूंगा। अच्छा, मैंने कहा ना कर दूंगा। ठीक है, जो भी आए कीजिए। नायरा के आने के बाद से तो अक्षरा और भी व्यस्त हो गई है। अब तो उसे पहले से भी कम समय मिलता है माँ से बात करने का। ये तो होता ही है माँ। अक्षरा से मेरी बात हुई थी, कह रही थी कि अब तो दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। चलो एक तरह से अच्छा ही, ये तो ज्यादातर स्कूल में रहता है। छुट्टी के आने से अक्षरा का दोनों का मन लगा रहता है। नहीं तो हमारे यहाँ जैसे अनन्या स्कूल जाती है ना तो पूरा घर सूना हो जाता है। करिश्मा का फोन आया था, इतनी में तो बोर ही हो जाती हूँ। चाचा ये बैठने की आदत नहीं है उसे। हाँ बेटा, जिससे हमेशा से काम करने की आदत है ना, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। वहाँ शांति है, भर के रख दो शांति। अगर आप लोग बुरा ना माने, क्या मैं कुछ कह सकते हो? हाँ बेटा बोलो। ताऊ जी, करिश्मा दोबारा काम करना चाहती है और उसके पास ऑफर्स नहीं। एक तो जगह ट्राई भी किया उसने, पर हर जगह कोई ना कोई प्रॉब्लम है। कहीं नाइट शिफ्ट का प्रॉब्लम या कहीं कुछ और भी आ गई। जब वो हमारे साथ काम करती थी उसको ये सब प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आती थी। अगर आप लोगों को ठीक लगे तो क्या मैं उसको एक बार मौका। बेटा, पिछली बार जो कुछ हुआ वो उसका बचपना था, लेकिन सबसे बड़ी बात अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और उसने सबसे माफी भी मांग ली है। तो मुझे लगता है कि उसे एक मौका देने में कोई हर्ज नहीं। वैसे सच कहूँ तो ये बात मेरे मन में भी आई। करिश्मा अपना काम बहुत अच्छे से करती है। वो तो है, हम उसे एक मौका और दे सकते हैं। ठीक है, चलो बेटा, फोन तुम करोगे या हम करें? बाबूजी मैं ही फोन कर लेता हूँ तो ठीक रहेगा। ये क्या करी हो देख, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सैड जोक ना, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तो फिर ये सब अक्षरा भाभी को देखा ये सब करते हुए, इसलिए आई थॉट मैं भी ट्राई करके देखूं कैसा लगता है। आई लाइक इट, मुझे अच्छा
बट ऑनेस्टली तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। वो क्या है, मुझे अपने काम खुद करने की आदत है। अगर कुछ करना ही है तो ये करो। ये लो, दूसरों को बनाने के लिए फॉलो कर सकती हो, लेकिन अपना पति कुछ बोले तो वो बात मंजूर नहीं। वो कलयुग है भाई। और यार आप मुझे कॉल कर। फोन उठाओगे तो पता चलेगा कौन कहाँ है। हेलो, कैसी हो करिश्मा? I'm fine दादू, आप बताइए। काम वाम करने कुछ इरादा दिया, बस घर बसा के गृहिणी बन गई हो? नहीं दादू, करना तो चाहती हूँ पर तो आ जाओ फिर अपने पुराने ऑफिस। यहाँ तुम्हारी जरूरत भी है और तुम्हारी जगह भी। नहीं दादू। यही मतलब आज कोई फर्स्ट एपिसोड थोड़ी ना है जो मैं तुम्हारे साथ मजाक करूंगा। थैंक यू सो मच दादू, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हाँ, बस ये बताओ कि कब से ज्वाइन कर रही हो? करना तो आज से ही चाहती हूँ, पर छोटी सी प्रॉब्लम है दादी। आपको तो पता ही है कि मुस्कान की शादी हो रही है, तो आई थॉट एक बार वो हो जाए फिर मैं। दादी आपको तो पता ही, मुझे कोई मना करेगा नहीं, पर घर पे ऑलरेडी इतना टेंशन है। मॉम तो सुपर स्ट्रेस्ड है, अक्षरा भाभी नायरा के साथ बिजी रहती है और ऐसे में मैं भी तो कुछ नहीं पॉटी पीछे निकल जानी है। और इस टाइम में लेट ना चंदा ही थोड़ी देर और लास्ट टाइम की तरह कोई बढ़ना अगर ऊपर बात इसलिए कभी शादी के बाद ज्वाइन कर सकती हूँ। हाँ, फाइन। थैंक यू दादू, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। थैंक यू नमन। I'm so happy for you. I'm really proud of you. सही कहते हैं, जब इंसान पर जिम्मेदारियां पड़ती हैं तो वो उन्हें संभालना भी सीख जाएगा। देखो बड़ी बहू, अक्षरा ने सीखा, करिश्मा सीख रही है, मुस्कान भी सीख जाएगी। ऐसे ही चलता है। सो जाओ बेटा, सो जाओ नायरा बेटा। रात बीत गई, सुबह हो गई, अब तो सो जाओ। आप सोओगे तभी मम्मा काम कर पाएंगी। क्या वो अक्षरा सो नहीं रही है? नहीं नैतिक, बहुत परेशान हो रही हूँ मैं। आपकी हेल्प कर दूं क्या? नहीं आप सो जाइए। सो के अक्षरा, मेरे हाथ में आती है ना तो सो जाती। आप जाइए, मैं देख लूँ उसे। नायरा, आजा। नायरा बेटा, क्या हुआ? बाकी प्रिंसेस, क्या हुआ? आप सो क्यों नहीं रहे हो? चलो सो सो। अक्षय, नायरा कुछ ज्यादा ही हल्की नहीं हो गई? दोनों के कहीं इसका वेट को नहीं कम हो गया? अरे मैं संभाल लूंगी। जैसे भी आप बहुत देर तक काम कर रहे थे और नायरा ने भी आपको ठीक से सोने नहीं दिया। आपको भी तो सोने नहीं दे, बच्ची दोनों की है, जिम्मेदारी भी दोनों की है। आप थोड़ी देर के लिए लेट से। नो नो मुस्कान, नॉट एट ऑल। फेस पे कभी बॉडी लोशन नहीं लगाना चाहिए। फेस पे तो एलोवेरा जेल ही बेस्ट होता है। नो साइड इफेक्ट, नो पिंपल्स, नथिंग। ओके, तो फिर मैं वही लगा लूंगी। मैं बाजार जा रही हूँ, ठीक है? अच्छा आ रही नहीं अभी तक मुझे। आ गई छोटी माँ। नायरा कैसी है? सुस्त है थोड़ी सी। अक्षरा, शाम तक इंतजार करते हैं, अगर ठीक नहीं लगा तो डॉक्टर के पास ले जाएंगे। हाँ छोटी माँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। तो बाजार पर कैसे करें? छोटी माँ, मैं क्या सोच रही थी कि मैं यही नायरा के पास रुक जाती हूँ। तो फिर मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी इतना सब। एक काम करते हैं ना, अगर हम बाजार नहीं जा सकते, लेकिन बाजार तो हमारे पास आ सकता है ना। मैम का फोन। हेलो, हेलो नैतिक, आपका फोन ऑफ आ रहा था। अच्छा मेरा फोन गुम गया है। गहना, चाय बन गई। गहना, छोटा पैकेज। अनुकूल होगा। गुरु बेटा, इसको पहला चला जा खेलने जल्दी, चला जा।
slice and dice.